हेलो बच्चे लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ब्यूटी गुप्ता एंड आज हम लोग क्षितिज बुक का चैप्टर 4 पढ़ने जा रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, इस वीडियो के बाहर से आपके एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा, इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है एंड एंड तक देखना है। हमारे इस चैप्टर में दो कविता है, पहला उत्साह और दूसरा अटनी रही है, इसलिए इस चैप्टर 4 का दो पार्ट में वीडियो बनेगा। ये पार्ट 1 वीडियो रहेगा जिसमें हम उत्साह को समझेंगे, फिर दूसरी कविता अटनी रही को पार्ट 2 में समझेंगे। तो ये कविता उस दौर की है जब हमारा देश अंग्रेजों के गुलामी में जकड़ा हुआ था और समाज के युवा वर्ग में गुस्सा तो था लेकिन आवाज नहीं थी। तब लोगों के अंदर जोश और उत्साह भरने के लिए लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इस कविता को लिखते हैं, जिसमें वो बादलों से कहते हैं कि वो क्रांति की बारिश लेकर धरती पे आए, जिससे समाज में बदलाव एवं क्रांति आ सके। जिस प्रकार से बादल में पूरे मौसम को बदल देने की शक्ति होती है, उसी प्रकार से युवा वर्ग में देश की दशा और दिशा बदल देने की शक्ति होती है। इन्हीं नौजवान युवकों के अंदर जोश एवं उत्साह भरने के लिए कवि बादल के माध्यम से समाज में क्रांति लाने की बातें आपको इस कविता को सामने मिलेगी। तो चलिए लाइन बाय लाइन इस वीडियो को 3D एनिमेटेड वीडियो से समझते हैं। पहले दो पंक्तियों में कवि कहते हैं, बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। तो इसका हम लोग पहले वर्ड मीनिंग देख लेंगे, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर हमारा घोर का मीनिंग क्या हो रहा है? घना। गगन मतलब आकाश, आसमान। धराधर मतलब क्या हो जाता है? बादल। यहाँ कवि बादल को बुला रहे हैं, वो कहते हैं, हे बादल गरजो। यहाँ गरजना डर फैलाने के लिए नहीं, बल्कि सोए हुए मन को जगाने के लिए है। घेर घेर घोर गगन धराधर हो। आगे कवि कहते हैं कि हे बादल पूरे आसमान में फैल जाओ। मतलब ये कि जो परिवर्तन या फिर बदलाव है वो एक कोने तक ना रहे, बल्कि वो चारों तरफ पहुंचे। अगले दो पंक्तियों में कवि कहते हैं, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। इसका वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। ललित ललित मतलब सुंदर, कैसे मतलब के समान, पाले मतलब पालना। यहाँ कभी बादलों की सुंदरता छोटे बच्चों के काले घुंघराले बालों से करते हैं कि जिस प्रकार बच्चों की कल्पनाएं मतलब उनकी इमेजिनेशन खुली, आजाद और सच्ची होती है, ठीक उसी प्रकार नौजवान युवकों की शक्तियां भी खुली, आजाद और सच्ची होनी चाहिए। हमारे अगली लाइन में कवि बादलों की ताकत की बात करते हुए कहते हैं कि विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता। इसका हम लोग वर्ड मीनिंग देख लेते हैं पहले। विद्युत मतलब होता है बिजली, छवि मतलब सुंदरता, उर मतलब हृदय, नूतन मतलब नया। तो यहाँ कवि कहते हैं कि विद्युत छवि उर में अर्थात आपके उर में मतलब आपके हृदय में विद्युत मतलब बिजली रहती है। कवि नव जीवन वाले अर्थात आप तो कवि के जैसे हैं जो बरसकर प्रकृति को एक नया जीवन प्रदान करते हैं। वज्र छिपा, आपने तो अपने अंदर भगवान इंद्र से वज्र जैसी शक्तियां छुपा रखी है। नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। आगे कवि बादल से कहते हैं कि ये वज्र जैसी शक्ति से विद्युत की ऊर्जा के साथ आप लोगों के जीवन में नई सोच, नई दिशा भर दो और हे बादल एक बार फिर गरजो। अभी तक हमने पहले स्टेंजा में देखा कि निराला जी क्रांतिकारी बादलों के माध्यम से एक आदर्श शक्ति का चित्र प्रस्तुत करते हैं। पहली शक्ति बताते हुए कवि कहते हैं कि बादल की सुंदरता किसी छोटे बच्चे के काले घुंघराले बाल जैसी है। दूसरी शक्ति बताते हुए कवि कहते हैं कि बादल अपने भीतर में वज्र के समान विद्युत हृदय में रखा है और इन्हीं दो शक्तियों के कारण बादल बरसकर प्रकृति में परिवर्तन अर्थात बदलाव लाने में सक्षम है। यहाँ कवि निराला जी का उद्देश्य यह दिखाना है कि क्रांति केवल गर्जने से नहीं आता है, बल्कि उसमें सुंदरता, कल्पना और निर्माण की भावना भी होनी चाहिए। तो हमारे आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं, विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाग के सकल जन। इसका वन मीनिंग हो जाएगा, विकल मतलब बेचैन, उन्मन मतलब परेशान, निदाग मतलब गर्मी, सकल जन मतलब सभी लोग। तो यहाँ पर कवि समाज की हालात बताते हुए कहते हैं कि सभी लोग विकल विकल मतलब परेशान हैं, बेचैन हैं, थके हुए हैं और मन से टूट चुके हैं। विश्व के निदाग के सकल जन। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि इस विश्व के तपती गर्मी से सभी लोगों को मुक्त कर दीजिए। इसी बीच अचानक से कई और बादल आ जाते हैं
और कवि कहते हैं, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर। तो अज्ञात का मीनिंग हो जाएगा अनजान, तप्त धरा मतलब तपती धरती। यह कवि कहते हैं कि न जाने कौन सी अज्ञात दिशा से मतलब अनजान दिशा से अनंत के घन मतलब बहुत सारे बादल आ गए, तप्त धरा जल से फिर, शीतल कर दो बादल गरजो। तो अंत में कभी बादलों का आह्वान करते हैं कि हे बादल अच्छी तरीके से बरसो, ताकि जो तप्त धरा है मतलब जो जलती हुई पृथ्वी है उसे अपने जल से फिर शीतल कर दो मतलब ठंडा कर दो, अर्थात लोगों के जीवन में शांति और ठंडक भर दो। और आखिर में कवि कहते हैं बादल गरजो। इसी के साथ हमारा चैप्टर 4 का पार्ट 1 वीडियो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में अटनी रे कविता को हम लोग समझेंगे। एंड मेरे लिए आपके लिए एक बोनस है, मैंने ऐसे 5 एमसीक्यूज रेडी किए हैं आपके लिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए उसको सॉल्व करते हैं। सीखो और परखो। यहाँ पर टोटल आपको 5 क्वेश्चंस रहेंगे एमसीक्यू बेस्ड एंड ईच क्वेश्चंस के आंसर के लिए आपको 5 सेकंड मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कविता उत्साह में बादल किसका प्रतीक है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रकृति का, सेकंड ऑप्शन है ईश्वर का, थर्ड ऑप्शन है क्रांति और परिवर्तन का एंड फोर्थ ऑप्शन है सुख सुविधा का। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। एंड हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, क्रांति और परिवर्तन का। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कवि बादलों से बार बार गरजने का आग्रह क्यों करता है? फर्स्ट ऑप्शन है बारिश लाने के लिए, सेकंड ऑप्शन है प्रकृति को सुंदर बनाने के लिए, थर्ड ऑप्शन है क्रांति और परिवर्तन का एंड फोर्थ ऑप्शन है सुख सुविधा का। एंड आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। एंड हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुख सुविधा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता में तप्त धरा से क्या तात्पर्य है? फर्स्ट ऑप्शन है केवल गर्म जमीन, सेकंड ऑप्शन है तपता हुआ मौसम, थर्ड ऑप्शन है दुख और पीड़ा से ग्रस्त समाज एंड फोर्थ ऑप्शन है सुख सुविधा का। एंड आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। एंड हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, दुख और पीड़ा से ग्रस्त समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर, कविता में वर्षा या जल किसका प्रतीक है? फर्स्ट ऑप्शन है सामान्य बारिश, सेकंड ऑप्शन है प्यास बुझाना, थर्ड ऑप्शन है शांति राहत और नया जीवन एंड फोर्थ ऑप्शन है प्राकृतिक आपदा। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। एंड राइट आंसर है ऑप्शन सी, शांति राहत और नया जीवन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर, कविता उत्साह हमें मुख्य रूप से क्या संदेश देती है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रकृति से प्रेम, सेकंड ऑप्शन है संघर्ष में हार मान लेना, थर्ड ऑप्शन है चुप रहना ही शांति है एंड फोर्थ ऑप्शन इज अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना। एंड आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना। इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बीच के एनसीटी आइकन को क्लिक करके इसका पार्ट 2 वीडियो देखने के लिए लेफ्ट साइड की वीडियो को क्लिक कीजिए एंड इसी टाइप की हिंदी के और चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए राइट साइड के प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, बाय बाय।